नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास की कथा के महात्म्य का 21वां अध्याय। शंख मुनि के दर्शनों से महासर्प तथा व्याध का उद्धार। श्रुतदेव जी कहने लगे, यह देख। शंख मुनि और व्याध दोनों विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुशिद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन संपन्न, विद्या में निपुण, बहुत बोलने वाला, धनवान, पुत्रवान, सदा मद में गर्वित रहता था और मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवसाय, अक्ष प्रक्रिया, लोकाचार्य ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। लोक निंदा आदि किसी बात की परवाह नहीं करता था। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर दिन रात कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन, पान चबा, कंचुक धारण कर वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसता, कभी निंदा करता, कभी कपड़े फैलाकर लोक वार्ता से सब श्रोताओं का मन चलायमान कर देता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सनिपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे तथा यम के दूत पकड़कर भयंकर नरक में ले गए। 14 मनवंतर तक अनेकों दुख भोगे। इस प्रकार कर्म से 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसमें 7 योजन की खोंतर में महाक्रूर सर्प की योनि में निवास करता हूँ। हे विप्रीषि, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से इस खोतर में निराहार निवास करता हूँ। देवयोग से आपके मुखारविंद से इस कथा को अपने चक्षु को लुक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो जाने से सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे किस जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो ताकि मुझसे कभी अधर्म और अहंकार न हो, बुद्धि धर्ममयी हो, चाहे दरिद्री रहूं, क्योंकि धन मंदाधिकारी मेरी साधु महात्माओं की संगति रहे, विष्णु भगवान में प्रीति रहे और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठाकर कहा, हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान की कथा सुनने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिबाहिक लोगों को जाकर फिर दशनाथ देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर धर्ममयी होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत तीव्र स्मृति होगी, विद्या विशारद एवं जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद, निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और सब इच्छाओं का दमन कर वैशाक्त सब धर्म करेगा। तब तू सब सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण होगा। हंसी से, डर से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, स्नेह से, भक्ति से, संतों की संगति आदि से जो शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करता है,
वह भी सद्गति को प्राप्त होता है। ऐसा सुन वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह मुनि की परिक्रमा दे और आज्ञा ले स्वर्ग लोक गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध से संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा कह रात्रि के शेष भाग को व्यतीत किया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारक ब्रह्म का ध्यान करके नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया और उसके सिर पर जल प्रोक्षण करके राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा, तब तू लोक प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी उन्हें थोड़ी दूर तक, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए, उनके पीछे पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वह सख्त धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी सरोवर पर कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल से सर्प की बोंबी बन जाने के कारण उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तो उनका चित्त चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से रमण कर उसने वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में सबसे बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सब कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंदों में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। श्रुतदेव जी बोले, इसी कारण वैशाख मास में व्याध को सिर्फ जूता दान करने से ही दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। थोड़ा दिया बहुत मिला। जो कोई इस रोमांचकारक, इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और सुनावेगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। बोली विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, ये था वैशाख मास की कथा के महात्म्य का 21वां अध्याय। अब सुनते हैं 22वां अध्याय। धर्म वर्ण द्वारा कली धर्म निरूपण एवं पितृश्वरों का नरक से उद्धार। राजा मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अधिक पुण्य कारक हैं और उन तिथियों में क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किससे वे प्रख्यात किया, यह सब विस्तार बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनमें एक एक तिथि में दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि करने से तुरंत मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोधाती, कृतिघ्न, प्रीतघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा आदि सबको यह वैशाख धर्म सुख पूर्वक साधन के योग्य है। जैसे दही के मथने से माखन अलग हो जाता है, वैसे ही वैशाख की तिथि को निकालकर वर्णन करता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने का फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध की पुरानी कहानी चली आ रही है। यह कथा नरक और पितृश्वरों की है। उस समय पृथ्वी पर सार्वणी मनवंतर का राज्य था। तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनत देश के धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग धर्मशास्त्र की कथा कह रहे थे।
उनमें कोई धृतवर्त कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, वे त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में प्रसन्न हो जाते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो कुछ भी न कर सके, उसे केवल एक हरि नाम उच्चारण करना ही उचित है। जो अकाल में अन्न दान करे, वह वैकुंठ जाता है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि आए और एक हाथ में शीशन और एक हाथ में जीवा पकड़कर खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभा के लोग बोले, हे नारद, कहो क्या बात है। तब नाचते हुए नारद जी ने कहा, जो भावित आत्माओं ने कहा है, उससे हम सिद्ध हो गए हैं। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है, यह सत्य है। हे केशव, भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। तथापि शीशन और जिह्वा, इन दोनों का निग्रह करना बड़ा आसान है। जिससे वश में यह दोनों है, वही जनार्दन तुल्य है। अतएव कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहीं ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड भय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर वहाँ से शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी छोड़ने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर दंड कमंडल में जटा आर छाल के वस्त्र पहन साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि सब मनुष्य घोर पापों में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी और पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। एक दूसरे को मारने में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हो गए हैं। वेद कर्म साधारण कर्म हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि द्वारा शीघ्र फल प्राप्ति की इच्छा से लोग इनको ही पूजते हैं। सब कुकर्मठ हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट भरे हैं। कलयुग में एक बात विशेष है कि सब लोग एक स्वर में हो। पाखंडवाद से राजभवन में प्रतिष्ठा पाते हैं। राजा नृत्य गीत कला के प्रेमी हैं। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। उत्तम लोग अधम हो गए हैं। वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्री हो गए हैं। भगवत भक्ति खत्म हो गई है। चारों ओर पाखंड छा गया है। शूद्र धर्मोपदेश करते हैं, जटाधारी ही तपस्वी हैं। सब अल्पायु, दयाहीन और शठ हो गए हैं। सभी धर्मोपदेशक हैं, पर निंदा करके अपने ही पूजा चाहते हैं। अपने मालिक का घर जल पाने पर उसकी निंदा करते हैं। भ्राता भगिनी से, पिता पुत्री से सब लोग शूद्राओं और वेश्याओं से संगम करते हैं। साधु संत और पंडितों का अपमान होता है। दुष्ट पापियों का सत्कार होता है। साधुओं के गुणों को दोष में देखते हैं, पापियों के दोषों को गुण में देख बढ़ाई करते हैं। कलयुग में सब दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्तनों में लगी जोंक रक्त ही पीती है। सब औषधि स्तवहीन हो गई है। ऋतुओं में विपरीतता आ गई है। राज्य में दुर्भिक्ष पड़ते हैं। कन्या की गर्भ रह जाता है। नट और नर्तकियों में अनुराग करते हैं। वेदांतचारी आचारदी से भ्रष्ट हो गए हैं। श्राद्ध आदि तथा वेदोक्त कर्म त्याग दिए हैं। श्रृंगार आदि में लिप्त हैं। न शास्त्र चर्चा है, न योग की दीक्षा है, न लेश मात्र कोई विचार है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म है। ऐसे कलयुग मनुष्यों की विचित्र दशा देख धर्मवर्ण बहुत भयभीत और शंकित होकर वश को पाप से क्षीण होता देख द्वीपांतर में जा लोकों में विचरता हुआ पितृलोक को गया। वहां अपने पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में दौड़ते हुए, रोते हुए, गिरते हुए
अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जिन्हें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। धर्मवर्ण के ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पापों से क्षीण होने के कारण निसंतान है। हमारे लिए पिंड देने तथा श्राद्ध आदि करने वाली कोई भी संतान न होने से हम दुखी हैं और इस घोर अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण नाम का पुत्र ही बड़ा यशस्वी है। वह सब कुछ छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थ आश्रम धारण नहीं किया। वही हमारी एक दुर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। उसे भी नित्य चूहे काट रहे हैं। वही एक जड़ बची है। अतः धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर, अर्थात दुर्वा के शेष भाग को चूहा के भक्षण कर लेने पर, हम इस अंधतामिस्त्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाकर कहना कि तेरे पितृश्वर तेरे गृहस्थ धर्म से विमुख होने के कारण दुख से पीड़ित हैं। केवल तेरे सहारे ही लटके हुए हैं, वह भी तंतुहीन। इसी से चूहा उसकी जड़ को भी काट रहा है, अर्थात अकेला ही हमारी वह वंश रूपी दूब है, जिसकी जड़ को भी काल रूपी चूहा भक्षण कर रहा है। हमारा वंश क्षीण हो गया है। इस प्रकार दूब के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। केवल तू ही पृथ्वी पर बचा है, जो एक ही भाग शेष है। उसको भी प्रतिदिन चूहा रूपी काल भक्षण कर रहा है, अर्थात दिन प्रतिदिन तेरी आयु क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और तेरे संतान न होने पर हम और तू सब अंधतामिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान की वृद्धि बुद्धि करे। यदि कोई उनमें से गया को जाए या अश्वमेव यज्ञ करे या नील वर्ण का सांड छोड़े या कोई वैशाख मास या कार्तिक में हमारे निर्मित स्नान श्राद्ध व दान करे, तो निश्चय ही हमारे निमित्त हमें नरकों से उद्धार मिलेगा। यदि कोई विष्णु भक्त हो या एकादशी व्रत करे या पापनाशक कथा सुने, तो उसकी 100 पीढ़ी पीछे की और 100 पीढ़ी आगे की नरक में जाने से बचेगी। धर्महीन अनेक पुत्रों से तो धर्मावतार कुल दीपक एक ही पुत्र बहुत होता है। तुम ऐसे सत्यवाक्य समझाकर धर्मवर्ण को गृहस्थ धर्म में परिवर्तित करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन धर्मवर्ण बड़े अचंभे में पड़ा और कांपने लगा तथा रोते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार कर बोला, हे महाराज, मैं ही दुराचारी तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी से के कहे हुए वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जीवा और शीशन वंश में नहीं रहते। अतः पृथ्वी पर अनेकों पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। 3 पाद तो व्यतीत हो गए। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना। पृथ्वी पर भारूप मेरा जन्म वृथा ही गया, जो कुल में उत्पन्न होकर पितृश्वों का दुख दूर नहीं किया, अर्थात ऋण नहीं चुकाया। मैं अब आपकी आज्ञा पालन कर देव, ऋषि और पितृश्वों को तर्पण करते हुए विष्णु की पूजा अवश्य करूँगा और ऐसा आशीर्वाद भी मांगा कि सांसारिक कर्मों के करने पर मेरे सत्कर्मों पर कलयुग की कोई बाधा मुझे न सतावे। हे राजन, धर्मवर्ण के ऐसा कहने पर पितृश्वर संतुष्ट होकर बोले, हे पुत्र, हम तेरे सहारे टिके हैं। अब तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम की पूजा, महाभारत आदि ग्रंथ हैं,
जहाँ हरि कथा, सत्संग, हरि कीर्तन, भगवान की प्रसादी का अन्न आदि होते हैं। वैशाख और माघ स्नान होते हैं। कार्तिक में दीपक जोड़ते हैं। घर में गौ सेवा आदि जहाँ नित्य शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा और इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की इस 30 उत्तम तिथियों में किया गया पुण्य कोटि फलदायक है। अतः वैशाख की एक एक तिथि बहुत उत्तम है। चैत्र के अमावस्या साक्षात मुक्तिदाता है, जो पितृगण और देवताओं को बहुत प्यारी तथा मुक्ति की दाता है। अमावस्या को पितृष्णों के निमित्त श्राद्धादि करना, जल का घड़ा दान, पिंडदान, गया में श्राद्ध आदि करना बहुत फल देता है, इसमें संदेह नहीं है। मधुमास में अमावस्या को जल से पूर्ण कुंभ, जिसमें कपूर और अगर की वासना हो, दान करें तथा जल सहित करीर का दान करने में अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभ दान अमृत वर्णिनी नदी है, जो श्राद्ध दान की देने वाली है। अन्न, दाल, घृत, अपूप, लेह और खीर आदि का प्रसार करती है। अतएव तू पृथ्वी पर शीघ्र जाकर सत्कर्म कर और सबके उपकार के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करके धर्म, अर्थ और काम में संतुष्ट हो पश्चात मुनि की वृत्ति धारण करके सुखपूर्वक द्वीपों में विचरण करो। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देवता, ऋषि एवं पितृश्वरों को तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाशक करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर अपना विवाह किया, जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हुई। पश्चात संसार इस पापनाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन कर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या बहुत शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि नहीं देखी और न ही सुनी है। भक्तों, ये था वैशाख मास की कथा के महात्म्य का 22वां अध्याय। आपको ये दोनों कथाएं कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।